स्वागत है हमारे ऑल अबाउट ज्ञान विज्ञान के एक और वेरी स्पेशल के अंदर वीडियो के अंदर। मित्रों, आज हम बात करने वाले, आपने मॉर्फोलॉजी पढ़ा होगा एनसीईआरटी के अंदर। यानी कि मॉर्फोलॉजी का अर्थ होता है बाहरी आकृति, बनावट या उसके आकार या आकृति की उसकी संरचना, जो हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं। और आज हम उसी एनसीईआरटी को यानी मॉर्फोलॉजी को आउट ऑफ बुक्स देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने इस सफर के साथ और बताते हैं मॉर्फोलॉजी। तो देखिए, अब हम बात करते हैं रूट के बारे में। यानी कि हमने रूट्स पढ़ी होगी, जड़ों के बारे में। एक आपकी फाइब्रस रूट होती है, टैप रूट होती है और एलेंटेनिस रूट होती है। तो यहाँ पर बात करें तो इसके अंदर जो आपको घास दिख रही है, इसमें किस प्रकार के रूट है, कौन सी जड़ है। देखो, हम इसको निकाल कर देखते हैं और ये अंदर से टूट चुकी है। और ये देखिए, इसके अंदर ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, इसके अंदर ये इस प्रकार से आपको रेशे के रूप में अंदर से जड़ें निकली। ये पर देखिए कितनी सारी ब्रांच के रूप में, रेशे के रूप में, फाइबर के रूप में जड़ें निकली है। तो जब फाइबर्स के रूप में, रेशों के रूप में जड़ें निकलती, इसमें बहुत सारे ऐसे रेशे निकलते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट, या जिसको हम रेशेदार जड़ कहते हैं। तो इसमें कौन सी प्रकार की जड़ है, ये रेशेदार जड़ है, फाइब्रस रूट नजर आ रही है। अब हम बात करते हैं अपने टैप रूट की, यानी कि उसला जड़ की। देखिए, ये एक प्रकार का प्लांट है। इसमें देखिए, अगर मैं इसको यहाँ से निकालूं तो ये देखिए, जड़ काफी हद तक अंदर तक है। ये देखिए, ये आपकी देखिए, इसमें ये देखिए सिंगल सी एक आपको एक मोटी सी लंबी सी आपको एक लंबी सी एक मोटी सी जड़ नजर आ रही होगी। ये है आपकी एक टैप रूट, यानी जिसमें एक मेन रूट होती है, मेन जड़ होती है। और इसमें आपको हल्की सी जड़ साइड में निकली होती है, जो सेकेंडरी या टर्सरी रूट होती है। यानी कि ये प्राइमरी रूट है, यानी मेन जड़ है। ये कौन सी जड़ होती है आपकी, टैप रूट, जिसको मूसला जड़ कहते हैं, जिसमें एक मुख्य जड़ या मेन जड़ निकलती है और इसमें साइड में हल्की हल्की कुछ सेकेंडरी या टर्सरी रूट निकलती है। इसको हम क्या बोलते हैं, आपके टैप रूट कहते हैं। तो ये जो प्लांट है, इसमें कौन सी जड़ है, आपके टैप रूट, यानी कि मूसला जड़ है। ये हमने आपको बताया। अब हम बात करते हैं वेनेशन के बारे में, यानी कि लीफ वेनेशन, यानी जिसको हम बोलते हैं पत्ती विन्यास जिसको बोलते हैं। ये देखिए, पत्ती दिख रही है आपको, ग्वार की पत्ती है। इसमें आपको देखिए, ये जो पतली सी अंदर बीच में आपको लाइन दिख रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिडरी बोलते हैं, यानी मिडरी यानी मध्य सिरा कहते हैं। और ये साइड में आपको विंस नजर आ रही है, ये इसकी सिराएं कहलाती है। ये जो पत्ती में देख रहे हो, ये इसकी क्या कहलाती है, आपके सिराएं कहती है। ये बीच में मिड रिब है, मध्य सिरा, और साइड में आपके ये विंस कहलाती है। अब आप मुझे बता सकते हो कि इसमें कौन सा आपके लिप वेनेशन दिख रहा है। ध्यान से देखोगे तो इसमें ये देखो, ये हल्की फुल्की आपको धारियां नजर आ रही है, इस तरफ भी नजर आ रही है, इस तरफ भी नजर आ रही है, इस तरफ भी नजर आ रही है। तो ये एक जाल की स्ट्रक्चर बना रही है, यानी कि जाल के रूप में स्ट्रक्चर बना रही है, जिसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, यानी कि रेटिकुलेट लीफ वेनेशन बोलते हैं, जिसको जालिकावत पत्ती विन्यास कहा जाता है, जालिकावत लीफ वेनेशन कहा जाता है। तो ये कैसा लीफ वेनेशन है, आपके रेटिकुलेट, यानी कि जिसमें जो पत्तियां होती है एक प्रकार से जाल के रूप में, देखो साइड में निकली होती है। इसमें देखो, ये इधर भी साइड में निकली हुई है, इधर भी साइड में निकली हुई है, जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट लीफ वेनेशन, यानी कि जालिकावत सिरा विन्यास कहते हैं। ये देखो सर, जितने भी इसमें लीफ वेनेशन हो, सारा कौन सा इसमें रेटिकुलेट सिरा विन्यास है, रेटिकुलेट विन्यास नजर आपको आ रहा है। अब हम बात करते हैं पैरेलल की। देखिए, अब पैरेलल मिलना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि ज्यादातर बेसिकली क्या होता है कि अपने रेटिकुलेटिव वेनेशन देखने को मिलता है। कुछ आदमी होता है जो क्या होता है, आपके लिप वेनेशन जो होता है पैरेलल नजर आता है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि जो पैरेलल जो होता है, पैरेलल जो लिप वेनेशन होता है वो किस प्रकार का होता है। तो ये आपको कुछ गायों को खिलाने वाली कोई घास है, मतलब बाजरा है। इस बाजरे के अंदर मैं आपको बात करूँ तो इसमें आपको लिप वेनेशन कैसा मिलेगा, पैरेलल, यानी कि समांतर मिलेगा। मैं देखिए ये बताता हूँ, इस प्रकार से देखिए। अब आप ये देखिए, इसके अंदर आप देखोगे तो ये बीच में आपको देखो, ये मिड रिब नजर आ रही है। और इसमें देखो, आपको हल्की सी दोनों साइड में सीधी लाइनें दिख रही है, सीधी धारियां नजर आ रही है इसमें। ये देखिए, सीधी धारियां नजर आ रही होगी। तो ये कौन सी, देखो ये आपको सीधी धारियां नजर आ रही है, ये होती है पैरेलल, यानी कि समांतर। तो इसको बोलते हैं समांतर पत्ती विन्यास बोलते हैं, इसको वेनेशन बोलते हैं। तो ये आपको इसमें नजर आ रही है, ये हो इसमें कौन सी है, आपकी समांतर या पैरेलल लिप वेनेशन इसमें कहलाता है। अब बात करते हैं हम नोड्स और इंटरनोड्स के बारे में, कि भाई नोड्स क्या होता है और इंटरनोड्स क्या होता है। ये देखिए, आपके सामने ग्वार का एक पौधा नजर आ रहा है। अब मैं बात करूं, देखिए ये आपका स्टेम, ये जो आपके, ये जो बीच में आपका ये स्टेम नजर आ रहा है। अब स्टेम की बात करें तो ये देखिए, ये जो देख रहे हो, ये आपका क्या है, बीच में स्टेम नजर आ रहा है।
अब स्टेम से देखो जहाँ से पत्ती निकल रही है, जहाँ से पत्ती की निकल रही है, मैं बात करूँ जैसे कि ये देखिए, यहाँ से ये स्टेम है और ये है, यहाँ से पत्ती ये निकल रही है। इसको हम क्या बोलते हैं? नोड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं बेसिकली? जहाँ से ये पत्ती निकल रही है इसको हम क्या बोलते हैं? नोड्स कहते हैं। ये देखिए, ये आपके ये भी इसका ये नोड्स है और ये इसका नोड्स है जहाँ से ये पत्ती निकल रही है। अब होता क्या है, एक पत्ती जहाँ से निकल रही है और दूसरी पत्ती के बीच में जो स्पेस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनोड्स कहते हैं। यानी कि देखिए, जैसे कि मैं बात करूँ, जैसे ये यहाँ से एक पत्ती निकल रही है, फिर यहाँ से पत्ती तो दोनों के बीच में ये जो स्पेस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनोड्स कहते हैं। इसको स्पेस को क्या बोलते हैं? बेसिकली इंटरनोड्स कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये नोड्स है और ये आपके बीच का, दोनों के बीच का स्पेस क्या होता है? इंटरनोड्स कहलाता है। तो ये भी आपको इसमें ध्यान में रखना है, ये इसको बोलते हैं इंटरनोड्स। अब फिर हम बात करते हैं, फाइलोटैक्सी के बारे में। फाइलोटैक्सी में क्या होता है? बेसिक 2 प्रकार के फाइलोटैक्सी कहलाते हैं। एक तो होता है अल्टरनेटिव और एक होता है अपोजिट। अब देखो, अपोजिट अल्टरनेटिव फाइलोटैक्सी में क्या होता है? जिसमें जब 2 पत्ती एक दूसरे के अपोजिट होती है, एक दूसरे के आमने-सामने होती है। जैसे कि इसमें देखिए, ये पत्ती है, इसके सामने ये पत्ती है। तो ये क्या है? ये जो पत्ती है इसके सामने ये पत्ती है। ये क्या है आपके? एक दूसरे के आमने-सामने यानी कि अपोजिट है। तो इसको बोलते हैं अपोजिट फाइलोटैक्सी कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? अपोजिट फाइलोटैक्सी कहते हैं। यानी कि जिसमें पत्ती एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के सामने होती है। एक होता है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव में क्या होता है? इसमें जैसे कि मैं बात करूँ तो जिसमें एक पत्ती एक दूसरे के आमने-सामने नज़र नहीं होता, आती बेसिकली इसमें क्या होता है? एक दूसरे से साइड में होती है। जैसे कि ये देखिए, इसमें बात करूँ तो ये देखिए, ये पत्ती जो है और ये एक इधर नज़र आ रही है, एक यहाँ है, तो ये किसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिव फाइलोटैक्सी कहा जाता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि अपोजिट फाइलोटैक्सी क्या होता है और अल्टरनेटिव फाइलोटैक्सी क्या होता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, आज हमने इस वीडियो के अंदर हमने जो मॉर्फोलॉजी जो आप अक्सर किताबों में पढ़ते हो, एनसीईआरटी की बुक्स में वगैरह पढ़ते हो, यानी कि जो आकारिकी है, आकार, आकृति, बनावट है, उसका हमने स्टडी किया, अपने सामने लाइव स्टडी किया, अध्ययन किया। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी पसंद आई होगी, जिसके अंदर हमने रूट्स के बारे में पढ़ा, टैप रूट्स, हाइब्रिड रूट, वेनेसन, लिपेनेसन, फाइलोटैक्सी क्या है, अपोजिट फाइलोटैक्सी क्या है, अल्टरनेटिव फाइलोटैक्सी क्या है, नोड्स क्या है, इंटरनोड्स क्या होते हैं, ये सारा हमने इसमें डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय